गांव के एक छोटे से कोने में कच्ची गलियों और मिट्टी के घरों के बीच रहती थी विधवा सीता। एक ऐसी औरत जिसके जीवन में दुख बचपन से ही बस गया था। कम उम्र में ही उसके सपने टूट गए थे और शादी के कुछ ही समय बाद उसके पति का साया भी उसके सिर से उठ गया। न मायके ने उसे सहारा दिया, न ससुराल ने अपनाया। रह गई तो बस सीता, उसकी मजबूरियां और उसकी हिम्मत। हर सुबह सूरज निकलने से पहले ही सीता उठ जाती। फटे पुराने कपड़े पहनकर सिर पर टोकरी रखे वो सब्जी बेचने निकल पड़ती। धूप हो या बारिश, ठंड हो या गर्मी। हे भगवान, यही छोटा सा खेत मेरा सहारा है। बस इसे हरा भरा रखना। मेहनत तो मैं कर लूंगी। 2 वक्त की सूखी रोटी भी मिल जाए तो बहुत है। काश कोई अपना होता तो ये सूनापन इतना नहीं चुभता। मुझे अब घर निकलना होगा। सीता खेत का काम करने के बाद वह घर की ओर चल देती है। गांव के इस कोने में रहने वाली ये औरत, जिसकी जिंदगी में अब कोई सहारा नहीं बचा था। पति की मौत के बाद इस बेचारी पर जिंदगी का ऐसा बोझ पड़ा कि हर दिन उसके लिए एक नई जंग बन गया। ना कोई अपना, ना कोई बेटा बेटी, सिर्फ 2 हाथ जो दिन रात मेहनत करते रहते हैं। सुबह खेत में मजदूरी और शाम को गांव-गांव घूमकर सब्जी बेचना। इसी मेहनत से वो अपना पेट पालती थी। कई बार भूखी भी सो जाती थी, लेकिन किसी के सामने हाथ फैलाना उसने कभी नहीं सीखा। आज भी रोज की तरह खेत में काम खत्म करके वो अपनी सब्जियों की टोकरी उठाती है और बाजार की ओर निकल पड़ती है। ले लो फल, ले लो ताजे ताजे फल लो। टमाटर ले लो बहन जी, आज खेत से तोड़कर लाई हूँ। ताजे है सारे टमाटर। अरे विधवा, आज फिर वही सूखी सड़ी सब्जी? कुछ ढंग का भी लाया कर। हम रोज यही सब्जी खा खा कर थक गए हैं। शांति, तू ऐसे मत बोला कर। अरे बहन, तू कब तक ऐसे ही अकेली जिंदगी काटेगी? दिन भर मेहनत करती है, शाम को सब्जी बेचती है, रात को अकेले घर लौट जाती है। तुझे देखकर दिल दुखता है। देख, हम बुरा नहीं चाहते, बस यही सोचते हैं कि अगर तेरी दूसरी शादी हो जाए तो तुझे भी कोई सहारा मिल जाएगा। घर में एक मर्द होगा तो तू इतनी परेशान नहीं होगी। कोई खेत का काम संभाल लेगा, कोई तेरे दुख सुख का साथी बनेगा। अकेली औरत की जिंदगी बहुत मुश्किल होती है बहन। लोग ताने मारते हैं, इज्जत की नजर से नहीं देखते। हम तो बस तेरा भला चाहते हैं। कब तक अकेले सब सहती रहेगी? जिंदगी बहुत लंबी है, इसे यूं ही दुख में क्यों गुजारना? सीता के कानों में ये बातें कांटों की तरह चुभ जाती हैं। उसे इसी बात सुनकर बहुत दुख होता है। वो जानती है कि लोग शायद बुरा नहीं चाहते, लेकिन किसी को समझे बिना सलाह देना कितना आसान होता है। तब सीता बोलती है, बहन, आप कहती हो कि अकेली जिंदगी मुश्किल होती है। ये बात मैं आपसे बेहतर जानती हूँ। सुबह आँख खुलते ही ये सोच सताती है कि आज रोटी कहाँ से आएगी। शाम को सब्जी बेचते हुए ये डर लगा रहता है कि कहीं कोई अपमान न कर दे। रात को खाली घर में सन्नाटा काटने दौड़ता है। पर इन सब दुखों से ज्यादा भारी होता है किसी अपने का ना होना। आप कहती हो दूसरी शादी कर लो, पर क्या ये इतना आसान है? जिस इंसान के साथ जिंदगी के सपने देखे हों, जिसके साथ हर सुख दुख बांटा हो, जिसकी यादें आज भी हर सांस में बसी हों, क्या उसे यूं ही भुला देना सही है? मेरे लिए वो सिर्फ पति नहीं था, वो मेरी दुनिया था। आज भी जब मैं थक जाती हूँ तो उसकी तस्वीर से बात करती हूँ। आज भी जब डर लगता है तो उसकी आवाज कानों में गूंजती है। मैं अकेली ही ठीक हूँ। उसकी बातें सुनकर दोनों चुप हो गए, कुछ शर्मिंदा तो कुछ सोच में डूबे। वह चुपचाप वहां से निकल गईं और थके कदमों से घर की ओर चल पड़ती है। उसे नहीं पता था कि यही रास्ता एक दिन उसकी किस्मत बदलने वाला है। दिन भर सब्जी बेचने के बाद जब सीता घर लौटती है तो उसका शरीर पूरी तरह टूट चुका होता है। चेहरे पर गहरी थकान। पति को गुजरे कई साल हो चुके हैं, लेकिन उसका दर्द
आज भी वैसा ही ताजा है। जिंदगी की जिम्मेदारियां उठाते उठाते वो अंदर से थक चुकी है। वो चुपचाप मिट्टी के चूल्हे में आग जलाती है और थोड़ा सा चावल व पतली दाल बनाती है। झोपड़ी में जलती आग की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ती है। वो बैठकर टूटे थाल में खाना परोसती है और धीरे धीरे खाने लगती है। खाना खत्म करने के बाद वो थाली एक तरफ रख देती है, हाथ धोती है और फटी हुई चादर ओढ़कर जमीन पर लेट जाती है। बाहर ठंडी हवा चल रही होती है जो झोपड़ी के अंदर सन्नाटा भर देती है। कुछ ही पलों में उसकी थकी हुई आंखें बंद हो जाती हैं और वो गहरी नींद में डूब जाती है। अगली सुबह सीता खेत की ओर चल देती है। सुबह की हल्की हल्की रोशनी पूरे गांव पर फैल चुकी होती है। पक्षियों की चहचहाहट, दूर मंदिर की घंटी की आवाज और ठंडी हवा सब मिलकर एक नई शुरुआत का एहसास दिला रहे होते हैं। लेकिन सीता के चेहरे पर सुबह की ताजगी नहीं, बल्कि बीती रात की थकान। और वो अचानक रास्ते के किनारे झाड़ियों के पास से किसी बच्चे के रोने की धीमी आवाज आती है। सीता चौंक कर रुक जाती है। ये रोने की आवाज कहाँ से आ रही है? हे भगवान, इस सुनसान रास्ते पर भला कौन बच्चा होगा? कौन है यहाँ? वह देखती है कि एक बच्चा पेड़ के नीचे बैठी है। जैसे जैसे वह पास जाती है, रोने की आवाज तेज होती जाती है। झाड़ियों के पास पहुंचकर वह देखती है छोटी सी बच्ची बिना कपड़ों के मिट्टी में बैठी कांपती हुई रो रही होती है। चेहरे पर डर, भूख और बेबसी साफ झलक रही होती है। सीता का दिल एक पल के लिए थम सा जाता है। अरे बिटिया, तू यहाँ अकेली क्या कर रही है? तेरे माँ बाप कहाँ हैं? ऐसे सुनसान रास्ते पर कैसे आ गई तू? रो मत बेटा, रो मत। अब तू अकेली नहीं है। भगवान का नाम ले, सब ठीक हो जाएगा। चल तू मेरे साथ मेरे घर। उस नन्ही सी जान की हालत देखकर सीता की आंखें भर आती हैं। उसका दिल करा उठता है। उसे लगता है जैसे उसकी अपनी ही कोई खोई हुई संतान उसके सामने बैठी हो। वो बच्ची को अपने साथ अपने घर ले आती हैं। सीता बच्ची को अपने साथ घर के आती है। उगते सूरज की किरणें उन पर पड़ती हैं, जैसे किसी नई कहानी की शुरुआत का आशीर्वाद दे रही हों। ये सिर्फ एक मुलाकात नहीं थी, बल्कि दो टूटी हुई जिंदगियों का एक दूसरे से जुड़ना था, जहां एक को माँ बनने का मौका मिला और दूसरी को माँ का साया। तभी पड़ोसन सीता के घर में आती है। अरे सीता, ये तो किसे उठा लाई है? कहाँ से मिल गई तुझे ये बच्ची? रास्ते से यूं ही किसी को उठा लाना क्या खेल है? जरा सोच तो सही, लोग क्या कहेंगे? तू खुद एक विधवा औरत है, अकेली रहती है। तेरे घर में ना कोई मर्द है, ना कोई सहारा। ऊपर से इतनी गरीबी कि खुद का पेट भरना मुश्किल होता है, और अब एक और बोझ अपने सिर पर डाल लाई। समाज में तेरी इज्जत वैसे ही कम है, अब और बदनामी कराएगी क्या? अगर कल को इस बच्ची को कुछ हो गया तो इल्जाम किस पर आएगा? तुझ पर। लोग तुझ पर उंगली उठाएंगे, तरह तरह की बातें बनाएंगे। तू क्या जवाब देगी तब? जरा दिमाग से सोच, दिल से नहीं। भगवान ने तुझे पहले ही बहुत दुख दिए हैं, अब और मुसीबत खुद बुलाने की क्या जरूरत है? ये दुनिया बड़ी बेरहम है सीता, यहाँ कोई किसी का नहीं होता। आज तू इसे उठा लाई है, इसलिए मेरी मान, इसे यहीं छोड़ दे या सरपंच के पास पहुंचा दे। अपने सिर ये आफत मत ले। तुम सब ठीक कह रहे हो। मैं गरीब हूँ, अकेली हूँ, विधवा हूँ, मजबूर हूँ। मेरी झोपड़ी छोटी है, मेरी आमदनी बहुत कम है, मेरी जिंदगी संघर्ष से भरी है। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि मेरा दिल भी छोटा हो गया है? क्या ममता सिर्फ अमीरों के लिए होती है? क्या किसी बेसहारा की मदद करने का हक सिर्फ उन्हीं को है जिनके पास बहुत कुछ है? मैं माँ नहीं बन पाई, लेकिन आज भगवान ने मुझे मौका दिया है किसी की जिंदगी संवारने का। अगर मैं आज डर कर पीछे हट गई तो सारी उम्र खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी। क्या कोई उसे अपने घर ले जाएगा? नहीं ना।
तो फिर मुझे क्यों रोका जा रहा है? मैं इसे अपनाकर कोई गुनाह नहीं कर रही, बल्कि एक टूटती जिंदगी को सहारा दे रही हूँ। चाहे मुझे भूखा रहना पड़े, चाहे मुझे और मेहनत करनी पड़े, लेकिन मैं इस बच्ची को भूखा, बेसहारा और अकेला नहीं छोड़ सकती। आज से ये मेरी बेटी है और मैं इसकी माँ। अरे बहन, ये फिल्मी दुनिया नहीं है, असली जिंदगी है। यहाँ भावनाओं से नहीं, अकल से फैसले लिए जाते हैं। तू क्या सोच रही है कि भगवान तुझे कोई इनाम देगा? जरा अपने हालात देख। तेरे पास न पैसा है, न जमीन, न कोई मजबूत सहारा। 2 लोगों का पेट, 2 लोगों के कपड़े, दवाई, पढ़ाई, सब कुछ दुगना खर्च। ये सब तू कैसे उठाएगी? या फिर तू सोचती है कि लोग दया खाकर तुझे रोज मदद करेंगे? ये दुनिया मतलब की है सीता। आज सब तुझे रोक रहे हैं। कल यही लोग तुझे ताना मारेंगे कि तूने ये बच्ची क्यों उठाई। इसलिए मेरी मान, अभी भी वक्त है। इसे किसी मंदिर, अनाथालय या सरपंच के हवाले कर दे। अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मत मार। पड़ोसन सीता को बहुत समझाती है, लेकिन सीता उस बच्ची को अपने से दूर नहीं करना चाहती थी। माँ होना खून का नहीं, दिल का रिश्ता होता है। सीता उस बच्ची को पालने के लिए कुछ भी करना चाहती थी, भी एक सहारा की गया था। अगले दिन वह बच्चे की देख रख करने के लिए मुखिया जी के पास पैसे उधार मांगने जाती है। वो जानती थी कि ये काम कितना कठिन है। समाज में एक विधवा का यूं किसी से मदद मांगना आसान नहीं होता। लोग ताने मारते हैं, सवाल उठाते हैं, चरित्र तक पर उंगली उठा देते हैं। लेकिन उसके पास कोई और रास्ता भी तो नहीं था। घर में खाने को अनाज नहीं बचा था। हर कदम के साथ उसका दिल और भारी होता जा रहा था। उसे मन में डर भी था। मुखिया जी, बड़ी मजबूरी में आई हूँ। आपसे थोड़ी मदद चाहिए। मुखिया जी, घर की हालत बहुत खराब है। कई दिन से चूल्हा ठीक से नहीं जला। मेरी बच्ची भूखी है। अगर आप थोड़े पैसे उधार दे देते तो मदद हो जाती। देख शांति, तेरी हालत समझता हूँ, लेकिन दुनिया सिर्फ भावना से नहीं चलती। यहाँ हर कोई अपनी मजबूरी लेकर आता है। अगर मैं सबकी मदद करने लगूं, तो मेरा खुद का घर कैसे चलेगा? पैसे कोई पेड़ पर नहीं उगते, मेहनत से कमाने पड़ते हैं। तू कह रही है कि कर्ज लौटा देगी, लेकिन कब? एक विधवा औरत की कमाई से कितना ही पैसा आएगा? खेतों में मजदूरी करेगी तो भी मुश्किल से 2 वक्त की रोटी निकलेगी। ऐसे में मेरा पैसा कैसे वापस आएगा? मैं दान पुण्य करने वाला साधु नहीं हूं शांता। अगर तुझे पैसे चाहिए तो उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। मेरे पास एक तरीका है। मैं तुझे पैसे उधार दे सकता हूं, लेकिन बदले में मुझे तेरा खेत गिरवी रखना पड़ेगा। मैं तुझे मजबूर नहीं कर रहा हूं, मेरा काम ही है ये। अगर तय समय में तूने पूरा पैसा लौटा दिया तो खेत वापस तेरा, लेकिन अगर एक दिन भी देर हुई तो समझ लेना कि वो खेत हमेशा के लिए मेरा हो जाएगा। सोच ले अच्छे से। ये सौदा तेरे फायदे का भी है और मेरे फायदे का भी। दुनिया ऐसे ही चलती है, मजबूरी और मौके के सहारे। मुखिया जी की बातें शांता के दिल में तीर की तरह चुभ गईं। वही खेत जिसमें उसने अपने पति के साथ जिंदगी के सबसे खूबसूरत सपने देखे थे, आज उसी खेत की कीमत पर उसे अपनी जिंदगी बचानी पड़ रही थी। मुखिया जी, वो खेत मेरे पति की आखिरी निशानी है। उसी मिट्टी में उनके हाथों की मेहनत बसी हुई है। जब भी मैं वहां जाती हूँ, मुझे लगता है जैसे वो आज भी मेरे साथ चल रहे हों। उस खेत को खो देना मतलब उनकी यादों को खो देना। लेकिन मेरी मजबूरी भी देखिए। एक तरफ वो यादें हैं, दूसरी तरफ मेरी बूढ़ी सास की सांसें और मेरा भूखा पेट। मैं किसे चुनूं? अगर मैं ये खेत दे भी दूं, तो क्या गारंटी है कि समय पर पैसा लौटा पाऊंगी? फिर भी अगर यही मेरी सास की जान बचाने का एकमात्र रास्ता है, तो मैं ये दर्द भी सहने को तैयार हूं।
बस आप वादा कीजिए मुखिया जी, अगर मैं एक एक पैसा लौटाऊं तो मेरा खेत मुझे वापस मिल जाएगा। मैं मेहनत की कोई कसर नहीं छोड़ूंगी, दिन रात काम करूंगी, लेकिन अपने पति की निशानी खोने नहीं दूंगी। देख शांता, मैंने तुझ पर बहुत सोच विचार के बाद ये फैसला लिया है। मैं कोई पत्थर दिल इंसान नहीं हूं, लेकिन मैं बेवकूफ भी नहीं हूं कि बिना किसी गारंटी के अपना पैसा यूं ही दे दूं। तुझे जो पैसा चाहिए वो मैं दे सकता हूं, लेकिन उसकी शर्त वही रहेगी जो मैंने पहले कही थी। तेरी वो जमीन जो गांव के पूरब वाले कोने में है, उसे तू आज से मेरे पास गिरवी रखेगी। जब तक तू पूरा पैसा लौटा नहीं देती, तब तक उस जमीन पर मेरा हक रहेगा। मैं उस पर खेती करवाऊंगा, उससे जो भी पैदावार होगी वो मेरी होगी। लेकिन अगर एक दिन भी देर हुई तो समझ लेना कि वो जमीन हमेशा के लिए मेरी हो जाएगी। अब फैसला तेरा है, या तो ये शर्त मान ले या फिर बिना पैसे के वापस लौट जा। मैं ज्यादा देर इंतजार नहीं कर सकता। शांति पैसे ले लेती है, लेकिन उसका दिल भारी हो गया। आज उसने अपनी जिंदगी की सबसे कीमती चीज गिरवी रख दी थी। हे भगवान, बस इतना सामर्थ्य देना कि मैं अपनी जमीन और अपना सम्मान दोनों बचा सकूं। शाम का समय था। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था। गांव की कच्ची गलियों में हल्की हल्की रोशनी फैल चुकी थी। गुड़िया आज पूरे दिन गांव वालों का इलाज करके लौटी थी। उसके चेहरे पर संतोष और आत्मविश्वास की चमक थी। घर के बाहर उसकी माँ सीता सब्जियों की टोकरी सजा रही थी ताकि सुबह बाजार ले जा सके। उसके मन में एक टीस उठी। उसे अपनी माँ की मेहनत और तकलीफ याद आ गई। उसकी आंखों में आज सिर्फ प्यार नहीं, बल्कि जिम्मेदारी भी थी। वो चाहती थी कि अब उसकी माँ आराम करे, क्योंकि अब घर की जिम्मेदारी वो खुद संभाल सकती थी। माँ, आज आप फिर सब्जी बेचने की तैयारी कर रही हो? माँ, कब तक आप यूं ही धूप, बारिश, सर्दी गर्मी में बाजार जाती रहोगी? आपने पूरी जिंदगी मुझे पालने में बिता दी, मेरी पढ़ाई के लिए अपनी सेहत तक गिरवी रख दी। आज जब मैं अपने पैरों पर खड़ी हो गई हूँ, तो मेरा भी तो फर्ज बनता है कि मैं आपको थोड़ा आराम दूं। माँ, आज मैंने पूरे गांव का इलाज किया, किसी के घाव भरे, किसी का बुखार उतारा, किसी को जड़ी बूटियों से नया जीवन दिया, और देखो आज मैंने अच्छा पैसा भी कमाया है। अब आप चिंता मत करो, मैं हूँ ना। अब आप सब्जी बेचने मत जाया करो, घर पर रहकर आराम किया करो, थोड़ा अपने लिए भी जी लिया करो। माँ, आपने हमेशा मेरे लिए सोचा, अब मुझे भी मौका दीजिए कि मैं आपकी सेवा कर सकूं। माँ, आपकी थकी हुई आंखें अब और दर्द नहीं सह सकती। अरे पगली, तू इतनी बड़ी बातें करने लगी? बेटा, माँ के लिए तो उसका बच्चा हमेशा छोटा ही रहता है। मुझे काम करने में कोई तकलीफ नहीं होती। तेरे लिए मेहनत करना ही मेरी खुशी है। लेकिन आज जब तुझे इस तरह जिम्मेदारी लेते देखती हूँ तो मन भर आता है। एक दिन पूरे गांव की डॉक्टर बनेगी। आज गांव के लोग तेरा नाम आदर से लेते हैं। ये देखकर मेरे सारे दुख दूर हो जाते हैं। बेटा, तुझे देखकर लगता है जैसे भगवान ने मेरी सारी तपस्या स्वीकार कर ली हो। अगर तू कहती है तो मैं अब धीरे धीरे सब्जी बेचना कम कर दूंगी, लेकिन वादा कर, कभी खुद को थकाएगी नहीं। तू ही मेरी ताकत है, मेरी दुनिया है। तेरे सहारे ही तो मैं जिंदगी जी रही हूँ। तभी बाहर से किसी के आने की आहट हुई। गांव की पड़ोसन कमला वहां आ पहुंची। उसके चेहरे पर मुस्कान थी और आंखों में गर्व। उसने दूर से ही दोनों माँ बेटी की बातें सुन ली थीं। वह पास आकर बड़े स्नेह से बोली, सीता बहन, सच कहूँ तो आज पूरा गांव तेरी बेटी की मिसाल दे रहा है। कोई कह रहा है गुड्डिया ने मेरी जान बचा ली, तो कोई कह रहा है उसके इलाज से मेरी तकलीफ दूर हो गई। ऐसी होनहार बच्ची बहुत कम होती है। तू धन्य है बहन, तूने इसे पाल पोस कर हीरा बना दिया। आज के जमाने में जहाँ लोग अपनों को छोड़ देते हैं, वहाँ तूने एक अनाथ बच्ची को बेटी बनाकर उसे इतना बड़ा बना दिया।
भगवान तेरी झोली खुशियों से भर दे। गुड्डिया बेटा, तुझ पर हमें गर्व है। तू सिर्फ डॉक्टर नहीं, पूरे गांव की उम्मीद बन चुकी है। हमें गर्व है। सीता की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। आसमान में तारे चमकने लगे थे, जैसे इस माँ बेटी की मेहनत को सलाम कर रहे हों। उस दिन सिर्फ गुड्डिया ने नहीं, बल्कि पूरे गांव ने एक नई उम्मीद पाई थी।